ज़्यादातर बच्चे जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इस देश में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो जो भी रियलिटी है उनकी कि उन्हें जॉब करनी पड़ेगी या कैसे गुज़र बसर करनी पड़ेगी, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो अपनाना नहीं चाहते। तो वो अपने आप को एक खूबसूरत सपने में ले जाना चाहते हैं। वो अपने आप को एक खूबसूरत सपने में रखते हैं कि हम ऑफिसर पोस्ट पे होंगे और शुरू में ही हमारी सैलरी 45,000 60,000 से स्टार्ट होगी, हमें सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, और वो इस सपने को चुनते हैं। वो रियलिटी को नहीं चुन रहे। इसी वजह से, क्योंकि रियलिटी उन्हें बहुत बुरी लगती है। सेम वे में जब हमें अपनी रियलिटी बुरी लगने लगती है तो हम मूवीज़ देखते हैं, तब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ताकि हम भाग सकें अपनी रियलिटी से। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक लड़की का मैंने देखा था अभी इंटरव्यू, उसमें वो कह रही थी कि उसने 8 साल दे दिए तैयारी करने में सरकारी एग्ज़ाम की, लेकिन उसका क्रैक ही नहीं हो पाया। पीसीएस के कितने एग्ज़ाम दिए, आईएएस के कितने एग्ज़ाम दिए, लेकिन उससे उसका कोई भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, और उसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल उसमें लगा दिए। अब वो फिर से एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही है शुरुआत के बेसिस पर, और 18,000 की सैलरी गुड़गांव में कमा रही है, जिसमें सर्वाइव करना भी मुश्किल है। हम अपने आप को सपने की दुनिया में रखते हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। ये कह के हम अपने आप को एक झूठा दिलासा देते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नहीं होता, और उनका सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, और वापस लौट के उन्हें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, और ज़्यादा दुख होता है तब, क्योंकि उनकी समय निकल जाता है। मतलब वो सारा समय गंवा देते हैं, अपनी जवानी गंवा देते हैं सिर्फ सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में। रियलिटी जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने की अगर हमें आदत हो जाए ना, तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम अपने आप को सपनों में ना रखें, जैसी रियलिटी उसमें ढल जाएं। जो अंग्रेज़ है ना, अलग अलग देशों के लोग, उनमें और इंडियंस में मैंने एक अंतर देखा है। अगर वो किसी ऊंची पोस्ट पे काम भी करते हैं ना, तो वो किसी निचले काम को करने में इतना ज़्यादा नहीं झिझकते। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, उसमें एक इंजीनियर था, और इंजीनियर की जॉब नहीं मिल रही थी उसे मिल रही थी नैनी की जॉब। तो उसने नैनी की जॉब ले ली। आदमी था और 40-50 साल की उम्र का था। उसे शुरू में थोड़ा ज़ोर पड़ा, लेकिन वो आगे बढ़ गया। जो ज़िंदगी ने उसे ऑफ़र करा उसने वो ले लिया। उसकी ज़िंदगी से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो, और हम अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते हैं। ज़िंदगी ऐसी ही है, उतरना पड़ेगा हमें। ख्वाब देख के इस ज़िंदगी से भागना सही तरीका नहीं है किसी के लिए भी। आई होप ये वीडियो उन तक पहुँचे जो इस साइकिल में फंसे हुए हैं।